ये बात करीब 2017 की है। मैं तब तक लगभग 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उस रात मैं कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट से होकर एरिज़ोना की तरफ ओवरनाइट हॉल चला रहा था। शायद मैं किसी कंपनी के लिए डिलीवरी कर रहा था, ठीक से याद नहीं। चारों तरफ बस काली घनी अंधेरी रात थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट बहुत धुंधली थी और मैं उन्हें ठीक करवाने को काफी वक्त से टालता आ रहा था। आमतौर पर फर्क पता नहीं चलता था, लेकिन उस रात जब सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, तब यह बात बहुत साफ नजर आ रही थी। मुझे हर कुछ मिनटों में आंख मिचमिचाकर सड़क देखने की कोशिश करनी पड़ रही थी। सच कहूं तो वो अकेली ड्राइव अपने आप में एक हॉरर स्टोरी हो सकती थी। मैं सोच ही रहा था कि ट्रक साइड में लगाकर कुछ घंटे रुक जाऊं और सूरज निकलने का इंतजार करूं, लेकिन फिर लगा कि वक्त बर्बाद हो जाएगा। उस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने सोचा सीधी सड़क ही है, ड्राइव करना ठीक रहेगा। सुबह होने में शायद 1 घंटा बाकी था जब मुझे दूर से कुछ तेजी से आता हुआ दिखा। मुझे लगा शायद कोई जानवर सड़क पार कर रहा है, तो मैंने ब्रेक जोर से दबाए। जैसे ही ट्रक चीखता हुआ रुका, मैंने देखा कि सामने एक कार खड़ी है जिसकी हैजार्ड लाइट जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच डबल येलो लाइन पर खड़ी थी, और उससे भी ज्यादा अजीब, उसका पैसेंजर दरवाजा खुला हुआ था। मेरा ट्रक उससे मुश्किल से 1 फुट दूर पहले रुक गया। मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, कई बार फाइट्स तक झेल चुका हूँ, तो डर से ज्यादा जिज्ञासा हुई। मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए, तो ट्रक थोड़ा पीछे करके साइड में लगाया। फ्लेयर जलाने का सोचा, लेकिन फिर रहने दिया, क्योंकि उस पूरे रास्ते पर मैंने एक भी और गाड़ी नहीं देखी थी। मैं ट्रक से उतरा और धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ा। रात गर्म और बिल्कुल शांत थी। मुझे याद है कोई हवा नहीं चल रही थी, बस एक आवाज थी, हैजर्ड लाइट की टिक टिक। वो आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। पास गया तो देखा कार नई सी रेड फोर्ड फ्यूजन थी। मैं धीरे धीरे पास पहुंचा। पैसेंजर डोर अब भी खुला हुआ था। मैंने कार के चारों ओर घूमकर देखा, कार के अंदर कोई नहीं था। मैं पूरा चौंक गया। मैंने पूरा चेक किया, बैक सीट तक झांका, फर्श देखा, हर जगह देखा। जहां कोई छिपा हो सकता था वो पूरी तरह खाली थी। अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं सोच रहा था कि कोई मदद मांगने वाला होगा या कोई बेवकूफ जो बीच सड़क पर झपकी ले रहा होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही था। कार खाली, चारों तरफ सन्नाटा। मैं बार बार अपने पीछे देख रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर झपटने वाला हो, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। माहौल अजीब तरह से भयावह था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, सोचता हुआ कि वापस ट्रक में बैठ जाऊं और निकल लूं, लेकिन फिर लगा चलो जरा और देखते हैं। मैंने कार के अंदर देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। चाबी अभी भी इग्निशन में लगी थी, लेकिन इंजन बंद था। मैं बाहर निकला और डिक्की की तरफ गया। सोचा देख ही लूं। खोला तो लॉक थी। मैंने इग्निशन से चाबी निकाली और डिक्की अनलॉक की, पर वो फिर भी नहीं खुली, जैसे अंदर से जाम थी। मैंने पीछे की सीट से पहुंचने की कोशिश की और आश्चर्य, डिक्की अंदर से खुल गई। अंदर 3 कूड़ेदान जैसे बैग्स थे और एक रस्सी जो डिग्गी को अंदर से बांधे हुए थी। मैंने एक बार फिर चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। फिर मैं झुककर बैग को छूने ही वाला था कि एक भयानक बंदूक की आवाज गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कान बजने लगे। मैं डर के मारे कार की छत से सिर टकरा बैठा। कुछ सोचा भी नहीं, बस चाबी फ्रंट सीट पर फेंकी और जितनी तेजी से हो सका
कार से बाहर निकला। मैं अपने ट्रक में चढ़ ही रहा था कि दूर से एक भारी खुरदुरी आवाज सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था, ए बाहर बाहर ए। वो आवाज पास आती जा रही थी। मैं घबरा गया, झट से ट्रक चालू किया और गियर लगाया, लेकिन ट्रक स्टार्ट लेते लेते अटक गया। तभी मैंने उसे देखा। वो कार की डिक्की के पास खड़ा था, एक छोटा मोटा आदमी, लाल बाल और घुटनों तक बूट्स पहने हुए। उसके बाएं हाथ में एक छोटी शवल थी और दाएं हाथ में एक पुरानी राइफल। हमारी आंखें मिली कुछ सेकंड के लिए। उसने मुझे देखकर कोई पागलपन नहीं दिखाया, बल्कि एक चिंतित सा चेहरा था उसका, जैसे कुछ गलत हो गया हो। जैसे ही मेरा ट्रक आगे बढ़ा, उसने शवल गिरा दी और हाथ हिलाते हुए चिल्लाया कि रुको रुको। लेकिन मैं वहां एक सेकंड भी रुकने वाला नहीं था। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, जितना तेज हो सकता था उतना। करीब 5 मिनट तक ड्राइव करता रहा, सोचता हुआ कि अब बच गया। लेकिन फिर देखा, पीछे हेडलाइट्स दिखाई दी। वो तेजी से पास आ रही थी। डर ने पकड़ लिया। मैंने पुलिस को कॉल किया और जितना याद था सब बता दिया। तभी वो कार मेरे बिल्कुल पीछे से आ गई, हॉर्न पर हॉर्न बजाते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस प्रार्थना कर रहा था कि वो ट्रक को टक्कर ना मारे। करीब 15 मिनट तक वो मेरा पीछा करता रहा। फिर अचानक उसने ओवरटेक किया। मैं टकराने ही वाला था कि सामने से पुलिस की फ्लैशिंग लाइट नजर आई। वो लाल फोर्ड अचानक दाईं तरफ मुड़ी और रेगिस्तान में गायब हो गई। मैंने ट्रक साइड में लगाया और वहीं रुक गया। पुलिस आई। मैंने सब कुछ हड़बड़ाते हुए बताया, लेकिन वो पुलिस वाला पीछा करने की बजाय रिपोर्ट लिखने में लग गया। मैंने उसे 2 बार कहा कि वो आदमी अभी भी पास ही होगा, पीछा करो, लेकिन उसने बस कहा चिंता मत करो, बैकअप आते ही सर्च शुरू करेंगे। उसने मुझे जाने दिया और कहा कि अगर कुछ अपडेट हुआ तो कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी कॉल नहीं किया। मैंने अपने जितने भी ट्रकर दोस्तों को ये कहानी सुनाई, किसी के पास भी इससे ज्यादा पागलपन भरी घटना नहीं थी। शायद तुम सोच रहे होगे कि वो आदमी लाशें दफना रहा होगा, लेकिन फिर सवाल ये है कि उसके पास इतनी छोटी शवल क्यों थी, या वो मुझे रोकना क्यों चाह रहा था। डिग्गी के बैग भी बहुत छोटे थे। कुछ लोग कहते हैं शायद उसने किसी को काट कर रखा था। मेरी अपनी समझदारी के लिए मैं यही सोचता हूँ कि शायद वो किसी जानवर को दफना रहा था, शायद कोई बीमार कुत्ता या खतरनाक सांप, पता नहीं। लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद मैंने कभी भी रेगिस्तान में रात के वक्त अकेले ड्राइव करते हुए सुकून महसूस नहीं किया।